गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से छोटे वीडियोस ही बना पा रहा हूँ। नाउ विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड। प्रॉब्लम करने का है अब अपने को सर्कल्स में। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन डियर। लुक एट दिस। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 टचेज। अब अपने पास ऑप्शन ऐसा है कि पहला बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, सेकंड ऑप्शन है वेदर इट विल टच वाई एक्सिस, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है कि एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस, एंड डी इज नीदर एक्स नॉर वाई, नीदर एक्स नॉर वाई एक्सिस। ठीक है। सो हाउ विल प्रोसीड फॉर सच टाइप ऑफ सम। लुक एट दिस। पहले आप सबसे पहले देखो डियर, इस सर्कल के सेंटर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इस सर्कल की सेंटर की अगर बात करें तो व्हाट इज गोइंग टू बी द सेंटर। इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। तो सेंटर हमारा हो गया डियर, सेंटर आप समझ रहे हैं 2gx से कंपेयर करेंगे 2fy से। सो दिस इज प्लस 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2। ठीक है। हाउ वी कंपेयर 2gx विच इज minus 8x, ठीक है। From g here it came minus 4 or 2fy, this is 4, so y equals to 4y basically, so f equals to 2. Center we know what we write, center minus g comma minus f, so this way 4 comma minus 2 is your center. Now इसको फिर इसके रेडियस पे आते हैं। रेडियस इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर 16 है डियर, प्लस एफ स्क्वायर इट इज 4 एंड माइनस सी विच इज 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 4। तो रेडियस भी 4 आ गया, सेंटर 4 कॉमा माइनस 2 है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस सर्कल को, ये कैसा दिखेगा, देखो आप, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज 4 एंड रेडियस इज ऑल्सो 4, सो इट मीन्स दैट सर्कल विल टच y एक्सिस। y से द एक्स कोऑर्डिनेट इज 4 माइनस 2, सो ये लेंथ हमारा जो है ये 4 है। ठीक है। दिस इज 4, जो रेडियस भी है डियर, करेक्ट। तो ये सर्कल जो है कहाँ टच करेगी, वाई एक्सिस को टच करेगी। कैसे पता चलेगा, जब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया विच इज 4 कॉमा माइनस 2 एंड रेडियस केम 4। ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम इस तरह से दिख के आ गया कि ये सर्कल का सेंटर 4 कॉमा माइनस 2 है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज 4, सो दिस लेंथ इज 4, फाइन। ये एक्स एक्सिस का लेंथ है, तो दिस इज 4 2 फ्रॉम वाई एक्सिस, सो दिस विल टच टू वाई एक्सिस, सो करेक्ट आंसर इज वाई एक्सिस। तो ये सर्कल कहाँ टच करेगी, वाई एक्सिस को टच करेगी। सो दिस इज व्हाट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली इन एनडीए इट कम्स देयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टेकिंग। क्वेश्चन है हमारे पास डियर, the square of length the square of the length of the tangent from 3 comma minus 4 to the circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus 3 equals to 0 is, ऑप्शंस में है हमारे पास डियर 20, 30, 40 एंड 50। करेक्ट। क्या चाहिए अपने को, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम -3 -4 टू द सर्कल। ठीक है डियर। स्क्वायर, उस लेंथ का स्क्वायर चाहिए, यानी जो भी लेंथ आएगी टेंजेंट की उसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है। सो सी हाउ विल मूव। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम ढूंढते हैं, तो ऑल ऑफ यू अवेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज व्हाट इट इज, फॉर्मूला अपने को पता था, रूट अंडर
x1 स्क्वायर रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1), ठीक है, एंड प्लस c. This was the equation of length of tangent that we have mentioned already, ठीक है. So now अब मैं ये लेंथ ऑफ टेंजेंट डाल दिया इक्वेशन. सो अब वैल्यूज डाल दीजिए. पॉइंट हमारा क्या है 3, -4. सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम हियर x1 is your 3 square. This is 3 square plus -4 square प्लस 2gx. तो यहाँ पे 2gx में क्या है -4 है. सो -4 into 3. This is going to be, wait, this is here -4 into 3 प्लस यहाँ से वापस फिर माइनस आ जाएगा डियर, क्योंकि -6 है. -6 into -4 प्लस 3, ठीक है. ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पे कितनी मिल जाएगी. व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल हैव अराउंड √40, ठीक है. √40 इज आवर लेंथ ऑफ टेंजेंट. बट क्वेश्चन में पूछा गया है स्क्वायर ऑफ द लेंथ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट. So this is going to be there, how much? Only 40. So option C will be correct one. So 40 is the length of tangent. So how it is possible? When you know the formula of length of tangent. ठीक है, ये formula अगर याद है आपको dear, then only you will get the answer of such type of a problem. ठीक है. So formula याद रखना है अपनी को length of tangent का. And they have asked square of the length of tangent, then we square it. Correct? So now we'll move to the next problem there. Look at this. Basic बड़े छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल लेवल होता है. फॉर्मूला याद रहना चाहिए डियर. फॉर्मूला अगर याद है सो यू कैन डू वंडर. सर्कल कॉनिक्स के सम्स बड़े बेसिक होते हैं, बड़े बेसिक टाइप में आते हैं, तो आपको अच्छे से फॉर्मूलाज वगैरह क्लियर रहने चाहिए, ठीक है. बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम. क्वेश्चन है हमारे पास डियर, लुक एट दिस. The centers of the circles x square plus y square equals to 1, x square plus y square plus 6x minus 2y equals to 1, and x square plus y square minus 12x plus 4y equals to 1 r. ऑप्शंस में है डियर सेम. सेकंड ऑप्शन है कोलिनियर, क्या इनके सेंटर्स कोलिनियर हैं. थर्ड ऑप्शन है डियर नॉन कोलिनियर, एंड डी ऑप्शन इज नन. ठीक है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, आपने को यहाँ पे सारे सबके सेंटर्स पता होने चाहिए, ठीक है ना. इन सबों के सेंटर्स अपने को मिल जाए, उसके बाद विल सी व्हाट इट इज गोइंग टू बी द द रिलेशनशिप बिटवीन दीज सेंटर्स. ठीक है. तो क्या कर लेंगे आप, हम सबके सर्किल के सेंटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. करेक्ट. तो पहले का सेंटर तो क्लियर है, कंफर्म है डियर. दिस इज गोइंग टू बी 0 0, इसका 0 0 होना है. C1 कर सकते हैं इसको. दूसरे का सेंटर C2 ले लीजिए, इसको C1 कर दीजिए. दिस इज C1. C2 का सेंटर क्या हो जाएगा डियर, -3, 1. एंड व्हाट अबाउट C3? C3 का सेंटर आ जाएगा अपने को 6, -2. ठीक है. तो दीज 3 सेंटर्स भी कैलकुलेटेड. अब हम इनमें बीच में रिलेशनशिप देख ले क्या है.
तो अगर मैं इस तीनों सेंटर को ऐसे लाइन पे डालूं, C1 ले लूं, C2 करेक्ट और C3, इनके कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं, तो अगर मैं स्लोप ऑफ C1 एंड C2, C1 C2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ C2 C3 देख लो, अगर इक्वल हो गया तो कोलीनियर हो जाएगी, क्योंकि सेम तो दिख नहीं रहा है, कोलीनियर और नॉन कोलीनियर में हमारा फंसा हुआ है प्रॉब्लम। तो C1 C2 के आप देख लें क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन माइनस x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ C2 C3 हो जाएगा डियर -3 अपॉन this is going to be 9. So I believe both are equal, -1/3 and -1/3. So slopes are equal. So ये क्या हो गया डियर, कोलीनियर, पॉइंट सेंटर्स आर कोलीनियर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ठीक है। सो वेरी सिंपल अप्रोच कि आपको सेंटर आना चाहिए निकालना। वंस यू गेट द सेंटर and then you came to know these points are which way it is, what is the relationship between these points. So we came to know the slopes of these 3 points C1 C2 and C2 C3 are same, so points are collinear, that means centers of these circles are collinear, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं डियर। नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। we will have one problem, it is in circle only, this is basic questions होते हैं dear, तो अपने को क्वेश्चन को समझ के लेना है। look at this, the value of k so that x square plus y square plus kx plus 4y plus 2 equals to 0 and 2 times of x square plus y square minus 4x minus 3y plus k equals to 0 cut orthogonally is, ऑप्शंस में डियर वैल्यूज दिए 10/3, दूसरा ऑप्शन है -8/3, थर्ड ऑप्शन इज -10/3 एंड डी इज 8/3, ठीक है। दिस इज 8/3। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी है, सो अपने को ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन भी पता है अपने को डियर, है ना। orthogonal, two circles are orthogonal, then what we came to know, we have that relationship, वो रिलेशनशिप आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपने को रिलेशनशिप क्या थी, 2g1 देख लें, वो रिलेशनशिप क्या थी, टू सर्कल्स, when two circles cut orthogonally, देन रिलेशनशिप था हमारे पास 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, दिस वाज द कंडीशन, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमें याद रखना। तो अपने को अभी क्या बेसिकली चाहिए, g1 g2 f1 f2 दोनों सर्किल के। तो हम g1 g2 कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों सर्किल। पहला g1 आ जाएगा डियर पहले वाले सर्कल में, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इस सर्कल से हमारे पास g1 जो है, लुक एट दिस, g1 इज वी आर गेटिंग k/2, ठीक है, k/2 मिलेगा। थोड़ा ऊपर कर लो। f1 क्या मिल रहा है अपने को, f1 वी आर गेटिंग 2 और c1 भी मिल रहा है 2। g2 आते हैं डियर, g2 वी आर गेटिंग -1, g2 वी आर गेटिंग -1 वाई,
पहले तो इस सर्कल को आपने 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, सो यू हैव सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y बाई 2 and plus k by 2 equals to 0. And from here we will compare the f1, f2 and g1, g2. ठीक है, so be careful. That is why they made it 2 times of this कि आप confused ना हो, confusion बढ़ जाए. So now we have there g2 की value क्या आ जाएगी हमारे पास? This is going to be -1. What about f2? f2 we will get -3/4 and there c2 अपने को मिल जाएगा k/2. ठीक है. Once we have done with these values and that is what the question asked, तो अगर ये values हमारे कंफर्म हो गए तो आप अपने को इस रिजल्ट में कैलकुलेट कर देना है. ठीक है, इस रिजल्ट में. So what it is going to be then? Look at this. So put कर दीजिए वैल्यू 2 into k/2 right into -1, ठीक है, प्लस 2 into 2 into -3/4 is equal to 2 plus k/2. So after simplifying and all, we will get at the end k equals to -10/3. ठीक है, ये क्या मिलेगा अपने को? -10/3. ठीक है डियर, and that is going to be the answer. So which option it is correct one then? Look at this. C option will be correct one. This one. ठीक है, so understood. So very important is that you have to remember this concept that two circle cuts orthogonally. Then we have formula. That formula that you have to remember, which is what it is. Once again, I am going to write. I'm writing 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. And you know what is g1, g2, f1, f2 and c1, c2 of the circle. So this one is important one here. If you remember this formula, you will get such sum. चलिए next problem पे आते हैं dear. We have next situation, in fact problem. Look at this. देखते हैं next problem is going to be what? See. हमारा next problem है dear. 0.12. See. 0.1, 2 relative to the circle x square plus y square plus 4x it is. देखो बराबर लिखते हैं. Circle is x square plus y square plus 4x minus 2y minus 4 equals to 0 is A/N. Options हमारे पास है dear. Exterior point, whether this is exterior point. Second option है हमारे पास dear interior but not centered. Third option it is boundary point. क्या ये point boundary point है? And last option is center.
क्या ये सेंटर है? ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसमें कैसे, हाउ विल प्रोसीड। तो डियर look at this, ये 1 2 relative to this circle, so what we'll do, this point will substitute into the equation of circle। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन व्हाट विल हैपन कि हम देखेंगे कि ये पॉइंट क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो दिस पॉइंट विच इज 1 2 आई विल सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो व्हाट विल हैपन डियर, यहाँ पे देखो आप वैल्यूज डालो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी 1, जो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, सो इफ ग्रेटर देन जीरो इट इज कमिंग, विच मीन्स द पॉइंट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट। सो पॉइंट क्या होगी, पॉइंट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, exterior point। So now you have seen how simple it is, in one line में आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। केवल आपको इस पॉइंट को डियर इस सर्कल में सब्स्टिट्यूट करना था। अगर ये लेस देन जीरो होता तो इनसाइड द सर्कल, इक्वल टू जीरो होता तो बाउंड्री हो जाती, और ये ग्रेटर देन जीरो है तो इट मीन्स इट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। इट्स सिंपल वन, दिस सम केम इन एनडीए डियर। तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जनरली दे आस्क। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो लुक एट दिस, द नेक्स्ट सिचुएशन वी आर टेकिंग। क्वेश्चन है हमारे पास डियर, फॉर what value of k, for what value of k does the equation 9x square plus y square equals to k times of x square minus y square minus 2x represents equation of circle, k की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है वो सर्कल होगा। ऑप्शंस में हमारे पास डियर 1 -1 2 एंड 4 है। ठीक है, सो हमें वो k की वैल्यू चाहिए जिससे ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हो। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर डियर, क्या अपने को पता होता है कि सर्कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, पहली चीज आप क्या देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होनी चाहिए, देन ओनली कोई सर्कल विल रिप्रेजेंट। तो अगर मैं यहाँ पे के एक्स स्क्वायर जो है, के एक्स स्क्वायर और 9x स्क्वायर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया डियर 9x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देख लेते हैं, वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट की बात करें तो ये आ गया डियर 9 माइनस के इज इक्वल्स टू 1 प्लस के, दिस इज कोफिशिएंट, करेक्ट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी के क्या हो जाएगी, ये आ गया डियर 2k इक्वल्स टू 8, सो k इक्वल्स टू 4। Again write k equals to 4। ठीक है, सिंपल। ओनली व्हाट वी हैव डन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को
हमने एक जगह कलेक्ट किया, ठीक है, एंड देन वी कंपेयर, दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों सेम होगा तो k की वैल्यू दिस k इक्वल्स टू 4k, 4 इज द आंसर, ठीक है डियर। सो आई बिलीव आपको ये बड़े बेसिक सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये लेवल के क्वेश्चन जनरली एनडीए में पूछी जाती है, ठीक है। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेट्स से वन प्रॉब्लम इट इज, लुक एट दिस। आज थ्योरी पार्ट को अच्छे से कीजिए, सारे थ्योरी पार्ट को, और प्रॉब्लम्स तो होते ही जाएंगे डियर, प्रॉब्लम्स तो सर्कल में करने ही है बहुत सारे। आइए क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट 1 2, सेंटर आपका डियर 1 2 है, ठीक है, 1 2 इज गिवन सेंटर, सेंटर इज गिवन 1 2, एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 4 6, पासेस कहां से हो रहा है 4, 6 से। लेट्स से दिस इज सर्कल, सेंटर इज 1 2 एंड पासेस थ्रू 4, 6, तो अपने को एरिया पूछा है इसका, very simple, area we have to calculate, and there this question came in NDA here, area आया हुआ है, ये स्लिप बहुत कर रहा है आज पेन, so that look at this area we have to calculate। so there ये 1 2 सेंटर है आपके पास, और ये सर्कल पास हो रही है 4, 6 से, तो ये रेडियस हो गई, तो आप अगर रेडियस निकल आए तो जॉब डन, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस कैसे आ जाएगा, तो अपने को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला विल यूज़, ठीक है। सो हो गया 6 - 2 और 4 - 1 1, दिस इज 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 2 4, 4 स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 5, रेडियस इज 5, सो एरिया विल बी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल which is pi r square, so this is nothing but 25 pi square unit, ठीक है। सो बस बड़े बेसिक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एनडीए को आया हुआ सब में डियर, सोचो आप हाउ सिंपल इट इज, सेंटर गिवन एंड पासेस थ्रू 4, 6, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो डियर आई टुक दीज कपल ऑफ क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास वी विल हैव सम मोर प्रॉब्लम्स। आज के लिए आप ये सारे प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करें, जितने थ्योरी पार्ट है उसको गो थ्रू करें, थ्योरी पार्ट के जो सेगमेंट बचे हुए हैं उन पे प्रॉब्लम्स हम विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। सो इन दिस वीक वी विल गो ओनली सर्कल, सारे प्रॉब्लम सर्कल के हम करेंगे, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ देयर, थैंक यू वेरी मच, एंड डू प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए, आपका सर्कल के बुक में क्वेश्चन होंगे, पाथ फाइंडर में होंगे, RS अग्रवाल में होंगे, all of you try to solve those sums, any doubt you can ask me, ठीक है, चलिए।